કરીને અત્યારે અલાઇડ બ્લાઇન્ડર્સ ના આપણી સાથે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યું છે. કંપનીના પરિણામો આવ્યા, પરિણામો ઘણા સારા છે. યર ઓન યર બેઝિસ પર આપણને પ્રોફિટની અંદર 11% ગ્રોથ છે. એબિટા માર્જિન અહીંયાથી સારા એવા વધતા જોવા મળ્યા છે. અને મહત્ત્વની વાત કે સતત છઠ્ઠું ક્વાર્ટર કંપની માટે રહ્યું છે કે જ્યારે કંપનીએ એક પ્રોફિટેબિલિટી દર્શાવી હોય. આપણી સાથે અત્યારે અલાઇડ બ્લાइंडर्स एमडी आलोक गुप्ता साहब जोड़ाई गया है. आलोक सर, स्वागत आपका सीएनबीसी बाजार पर और वेरी गुड मॉर्निंग सर. और सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा क्वार्टर रहा है आपके लिए. एक प्रीमियम पीएनए सेगमेंट से एक बहुत अच्छा आपका वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है. सर, किस तरीके का पूरा क्वार्टर रहा है और कहाँ से अच्छा कंट्रीब्यूशन आपको ओवरऑल आते हुए देखने को मिला है? बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए. क्वार्टर थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा बिकॉज आपको पता है थोड़ा एमएमएल रिलेटेड डिस्टर्बेंस था महाराष्ट्र में, कुछ ऑक्शन रिलेटेड डिस्टर्बेंस था. उसके बावजूद जो पीएनए की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी रही है. आपने मार्जिन एक्सपेंशन भी देखा है. तो आई थिंक जो हमारा ग्रोथ आ रहा है वो ऑल इंडिया से आ रहा है, इसलिए कहीं भी किसी मार्केट में थोड़ी बहुत टर्बुलेंस होती है उसको हम ओवरकम कर पाते हैं. तो जो पीएनए की ग्रोथ है क्रॉस ब्रांड वो पूरी इंडिया से आ रही है और एक्सपोर्ट कंटिन्यूज टू बी अ बिग फोकस एरिया. आपको मालूम है हम इंडिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, तो हमने जो अपना फुटप्रिंट है वो भी 31 कंट्री में कर दिया. आइकॉनिक जैसी ब्रांड आज 9 कंट्री में जा रही है. तो हमारा फोकस जो ग्रोथ का वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रेवेन्यू पे कायम है. जी सर. सर, एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगा. हालांकि जो आपने एक्सपोर्ट मार्केट की बात की है, मैंने पढ़ रहा था आपने यूरोप और अमेरिका में भी आपने अपना पोर्टफोलियो एक्सपेंशन किया है. लेकिन सर, यहाँ पर जो इंडिया ईयू एफटीए का फिलहाल बहुत टाइम लगेगा उसको ऑन ग्राउंड इफेक्ट में आने के लिए, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट ओवरऑल आपके बिजनेस पे लॉन्ग टर्म पे आप देख रहे हैं? किस तरीके से ये कुछ अफेक्ट करेगा इंडियन सेल्स में? क्योंकि आपका भी फोकस एक पीएनए सेगमेंट में ज़्यादा रहा है और जो ईयूएफडीए के अंदर आपका जो पूरा सेगमेंट है विस्की का, उसका वहाँ पर एक बहुत अच्छी तरीके से डील होते हुए दिखी है. आपका कोई कैसे इम्पैक्ट को देखेंगे आने वाले समय में? जी, जहाँ तक ईयू का सवाल है, जो हमारी विस्की कंजम्पशन है वो ईयू से नहीं है, वो आयरिश विस्की है, जापानीज है, अमेरिकन है. तो जो हम ईयू से इंपोर्ट कर रहे हैं वो है ब्रांडी, वाइन्स और वोडका, वो जो हमारे कंट्री का छोटा इंडस्ट्री का छोटा भाग है. तो हमको नहीं लगता कि इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में पड़ेगा. मुझे लेकिन ये लगता है कि हमारी इंडियन ब्रांड्स का, स्पेशली इंडियन सिंगल मॉल्ट, हमारा भी सिंगल मॉल्ट प्लांट रंगापुर में तैयार हो रहा है. ये जो अपॉर्चुनिटी हमको ईयू में मिलेगी अपनी लग्जरी ब्रांड्स के लिए, आई थिंक ये एक पॉजिटिव अपसाइड हो सकती है. वी आर ऑल्सो सेटिंग अप एक हब इन यूरोप, सो हम पूरी ईयू को फीड कर पाए. तो मुझे ऐसा लगता है कि आउटबाउंड एक्सपोर्ट्स में हमको फायदा होने का बहुत चांस है और इनबाउंड के अंदर कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा. जी सर. सर, लेकिन मास सेगमेंट को यहाँ से थोड़ा और पॉजिटिव करने के लिए, या तो यहाँ पर एक सेंटीमेंट सुधरता हुआ आपको कब तक दिखेगा? वहाँ पर अभी आप थोड़ा फोकस कर रहे हैं, किस तरीके की वहाँ पर स्ट्रेटजी है आपकी? तो हमारी स्ट्रेटजी मास में बड़ी सिंपल है कि हमारा ग्रॉस मार्जिन जो अभी है मास प्रीमियम में वो पीएनए के बराबर है. तो हमारा ग्रॉस मार्जिन 40% से ऊपर है. हमारा फोकस रहेगा कि टू डिलीवर प्रॉफिटेबल ग्रोथ. तो मार्जिन फोकस रखते हुए ग्रोथ ड्राइव करेंगे इंडिया में भी और ओवरसीज मार्केट में भी. तो सिंगल डिजिट ग्रोथ की कोशिश करेंगे हम मास प्रीमियम में, मगर कमिटमेंट ये है कि जो हमारा ग्रॉस मार्जिन है वो 40% से ऊपर ही रहे. जी सर. सर, आपने ये क्वार्टर के दौरान ऑलमोस्ट 3 नए ब्रांड है जो आपने लॉन्च किए हैं, 3 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं. सर, उसका कैसा एक आपको ऑन ग्राउंड रिस्पांस मिल रहा है? और आने वाले क्वार्टर में या तो पूरा जो आपका FY26 है, और कितने प्रोडक्ट आप अभी लॉन्च करने के लिए कोई पाइपलाइन में है? अगर उसके बारे में थोड़ा डिटेल दे पाए आप. So, हमारा फोकस न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस लग्जरी ब्रांड पे रहा है, जो हमारी सब्सिडरी एबीडी मैस्ट्रो के बैनर के अंडर मार्केट होते हैं. अब हमारे पास वहाँ 9 ब्रांड है, मल्टी फ्लेवर पोर्टफोलियो है, विस्की भी है, वोडका भी है, रम भी है, मॉल्ट विस्की भी है. तो हमारा जो वहाँ का रेवेन्यू एआरआर है क्वार्टर 3 का करीब 40 से 50 करोड़ का एआरआर है. हम इसको डबल करेंगे क्वार्टर 4 के अंदर, तो बिटवीन 80 से 100 करोड़ का एआरआर होगा और अगले साल फिर इसको डबल करेंगे. तो ये हमारे लिए बहुत ही हाई ग्रोथ और एक प्रॉमिसिंग एरिया है जो हमने पोर्टफोलियो बिल्ड किया है लग्जरी ब्रांड के अंदर. जी सर. सर, एक चीज़ आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपने आपका मैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ रहा था, वहाँ पर आपने बताया कि आप 31 कंट्री में अब आपकी प्रेजेंस हो गई है और अब
तो जो ये अभी आप इंटरनेशनली जो एक्सपांड कर रहे हैं आपका पोर्टफोलियो सर, उसमें थोड़ा सा यूएस सेंट्रिक रहेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी वहाँ पर हमारे ट्रेड डील के लिए कोई इतना ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन मैं देख रहा था न्यूजीलैंड में भी आपने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो सर जहाँ पर ये इंडिया एफटीए के लिए एक आपका जहाँ पर रास्ता क्लियर हो रहा है, वहाँ पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे आने वाले समय में? हमारे 3 टाइप की मार्केट है। एक ऐसी एक्सपोर्ट मार्केट है जहाँ इंडियन डायस्पोरा है, जैसे जीसीसी है। दूसरा हमारा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका है, जहाँ पर हम लोग कम्पीट कर रहे हैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के साथ, मेन स्ट्रीम, मास प्रीमियम, पीएनए प्रोडक्ट। और तीसरी जो मार्केट है वो है मोर रिवॉर्ड मार्केट, जो हमारी लेट्स से यूरोप, यूएस और ऑस्ट्रेलिया है। जो हमारा पोर्टफोलियो भी है, शॉर्ट टू मिड टर्म फोकस रहेगा, मास प्रीमियम, पीएनए को हम ड्राइव करें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और जीसीसी में। और जो हमारा लक्ष्य पोर्टफोलियो है, जैसे कि जोया हो गया, ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 3 कंट्रीज के अंदर, ड्यूटी फ्री हम खोल रहे हैं इंडिया के अंदर, और आगे अगले फ्यू क्वार्टर्स के अंदर ड्यूटी फ्री हम खोलेंगे इंटरनेशनल। तो ये जो पाइपलाइन हम बिल्ड कर रहे हैं पोर्टफोलियो की, ये अगले 2 से 3 साल के अंदर हमारी सिंगल मॉल भी 2029 में तैयार हो जाएगी। तो ये जो हम डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट बना रहे हैं बियॉन्ड जीसीसी, अफ्रीका, ये लक्ष्य पोर्टफोलियो का उसको बहुत फायदा मिलेगा। ओके सर, एक चीज़ आखिरी में आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, अब बॉटलिंग कैपेसिटी में आप अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ एक्विजिशन एक्सपांशन का प्लान है, महाराष्ट्र में भी प्लान है। सर किस तरीके का यहाँ पर आपका अभी अपडेट है? कब तक वो जो आपके सारे एक्सपांशन प्लान है वो आपको बेनिफिट करते हुए दिखेंगे? जी, अगर आप हमारा डेक देखेंगे, हमने जो गाइडेंस दी है कि जो हमने कैपेक्स प्रोग्राम किया है, उससे करीबन 300 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन होगा। पीईटी हम ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं, मीनाक्षी ये हम ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। जो आपने यूपी में बॉटलिंग प्लांट की बात करी और महाराष्ट्र में बॉटलिंग प्लांट की बात करी, वो इस साल Q3 तक तैयार हो जाएंगे। तो H2 यानी कि इस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड हाफ में हमको इसका फायदा होगा इन ग्रॉस मार्जिन एंड बोथ इन एबिटा टर्म्स। ओके और सर एक आखिरी चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा, हालांकि आपने डेट की बात की है, मैं दिख रहा था आंकड़े आपके जो गाइडेंस है उससे कम ही रहते दिखे हैं नेट एबिटा और नेट डेट के हिसाब से। सर यहाँ पर आने वाले टाइम में आपका ये कैसे आपको आने वाले समय में हेल्प करेगा, और ख़ास करके ये लेवल पे आप मेंटेन आने वाले समय में कर पाएंगे? जी, तो हमारी इंटरनल कैपिटल पॉलिसी है, जिसके अंदर हमने की रेशियो डिफाइन करी है, नेट डेट टू एबिटा एज एन एग्जांपल। तो जो हमारा कैपेक्स प्रोग्राम है, ये वो इसी डिसिप्लिन में ऑपरेट करेगा कि हम किसी फाइनेंशियल केपीआई को ब्रीच ना करें। तो हमारी नेट डेट रिडक्शन हुई है Q3 के अंदर करीब 108 करोड़, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लो थे 175 करोड़ के। तो हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो Q4 के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन क्योंकि हम कैपेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत नेट डेट में चेंज आएगा बाय एंड ऑफ Q4। बट हमारे को अगले साल से, अगले फाइनेंशियल ईयर से इसका एबिटा का भी एडवांटेज मिलेगा। तो ये जो इस वक्त हम कैपेक्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, FY28 तक अगर आप हमारा फिर इन्वेस्टर डेक देखेंगे, हमारी गाइडेंस ये है कि जो हमारा एबिटा मार्जिन करीब 14% है, बाय FY28 ये एक्सपैंड करके करीब 18% हो जाएगा ऑन बैक ऑफ आवर कैपेक्स प्रोग्राम। ओके सर, ऑन दैट नोट सर थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही इन डिटेल आपने हमारे साथ डिस्कशन किया, थैंक यू वेरी मच। और हम आशा रखेंगे कि आपका ये आने वाला क्वार्टर भी अच्छा रहे और हम इसी तरीके से बात कर पाए सर। थैंक यू आलोक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जो ખાસ કરીને એલાઇટ બ્લેન્ડર્સ સારો ગ્રોથ રહ્યો છે અને અહીંયાથી મેનેજમેન્ટનું ખાસ કરીને કહેવું છે, એક તો તેઓ આ ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટની અંદર એક્સપાન્ડ કરી રહ્યા છે, બીજું EU FTAને લઈને એમને એટલી બધી ચિંતા નથી કારણ કે તેઓ જે યુરોપિયન વિસ્કી છે એના પર એટલું ફોકસ નથી કરી રહ્યા, અને ત્રીજું કે અત્યારે જે એક્સપાન્શન પ્લાન ચાલી રહ્યા છે એની એક અસર આપણને આવતા ફાઇનાન્શિયલ યરમાં ત્રીજા ક્વાર્ટરની અંદર કદાચ બેલેન્સ શીટ પર આવતી જોવા મળે, એટલે જોવાનું રહેશે। ખાસ કરીને એક સારી કંપની છે અને સારો ગ્રોથ આપણને આ ક્વાર્ટરની અંદર દર્શાવ્યો છે। એ સાથે જ અત્યારે સમય થયો